बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बात करते हैं जी हुकूमत साजी पर। आपको पता है जी, रात गए एक बड़ा फ़ैसला हुआ जी, जिसका सबको इंतज़ार था और जिसके ऊपर काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात चल रहे थे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में। लेकिन ये मुज़ाकरात जो है वो किसी रिज़ल्ट पर, इसकी कोई आउटकम नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली रात गए एक बड़ी आउटकम जो है वो आम आवाम के सामने आई है। उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत बनाना नहीं चाहता है, तो क्यों ना हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं PDM2 की फॉर्म में। तो इसमें यह फ़ैसला किया गया कि जो सदर है वो आसिफ अली जरदारी साहब को बनाया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब जो है वो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म का मनसब संभालेंगे। तो अब मज़ीद बात करते हैं कि कौन कौन सा ओहदा किसको संभाला गया है। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कहाँ गायब थे रात गए। इतनी बड़ी ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का होना जो है वो बहुत ज़रूरी था। देखें, ये मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो कायद हैं PMLN के, लेकिन वो गायब थे। इसकी क्या वजह थी? और भी मज़ीद बात करते हैं कि कौन सी सीट किसको सौंपी गई है, किस सूबे में कौन सा मनसब किसको दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं जी, रात गए जो है वो बड़ा फ़ैसला किया गया और PMLN और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनकी जो सीनियर क़यादत है, इन्होंने मुश्तरका एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं उनको सदर पाकिस्तान का ओहदा सौंपा जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको दूसरी दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो ये बड़े बड़े फ़ैसले होंगे रात गए जिसमें हुकूमत साजी की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कौन सा ओहदा किसको सौंपा गया है जी। तो देखते हैं जी, चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा जी। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो नून लीग का होगा। इसी तरह डिप्टी कौमी असम्बली जो है वो यानी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून का होगा और गवर्नर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। तो ये बड़े बड़े मनसब हैं जो कि मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनको सौंपे गए हैं। तो यहाँ पे जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि बड़ी एक डेवलपमेंट है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में नहीं बैठेगी। एक बड़ी अपडेट है और एक तहलका खबर भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना का हिस्सा बनने से रिफ्यूज़ कर दिया है। तो अब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी मर्ज़ी से काबीना बनाएगी। वो इसमें MQM और दीगर जमातें जो है वो उनको वो इसमें एडजस्ट कर सकती है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि वेयर वाज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इन लास्ट नाइट, वो किधर थे? आप देखें, PMLN के सरबराह हैं, उनकी ये एक पार्टी है और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जब लैंड किया था पाकिस्तान के अंदर, जब उन्होंने स्पीचेस की, तकारीर की, तो उनके अंदर जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो है वो रात इस एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद नहीं थे। आम आवाम ने, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के जाने वाले थे, उन्होंने जो वोट दिया था शेर को, वो शायद नवाज़ शरीफ साहब की वजह से दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी हुई है तो अब वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन जब से एक 8 फरवरी के वो इलेक्शंस हुए और नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी जो सीटें उन्होंने जीती थी और 50-60 सीटें में भी उनकी हुई थी, तो उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच दी थी और जिसके अंदर उन्होंने हुकूमत साजी का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जो है और उनकी जो सीनियर क़यादत है, कोर कमेटी है, वो तो नज़र आती है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मंजर आम से गायब हैं। वो पता नहीं किधर हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म तो नहीं बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो रूपोश हैं, वो मंजर आम पर जो है वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे और आम आवाम से उनकी उसके बाद कोई तकरीर, कोई स्पीच नहीं आई है। अब इसकी क्या रीज़न है ये अल्लाह जानता है, बल्कि आपको पता भी होगा, आम आवाम इसकी रीज़न जानते हैं कि क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद कुछ बातें करते हैं जी कि अब इसका हुकूमत साजी का जो आउटकम है वो क्या होगा। देखें जी, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो इसका ज़रूर फ़ायदा लेगी। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आपको पता है जी 50-50, 60-60 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को,
तो ज़रूर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े ओहदे जो है वो PMLN से तो ले लिए हैं, लेकिन ये बहुत कठिन होगा, ये दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन टू टेक ऑन। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर के अंदर बड़े बड़े फ़ैसले करना बाकी हैं, जिसमें जो है वो बाहर के ममालिक के साथ डील करना, IMF के साथ डील करना, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर, क्या होता है जी। तो बैक एंड पे ये जो पीपल्स पार्टी है मेरे ख्याल से इसका बड़ा फ़ायदा उठाएगी। वो इनसे काम निकलवाएंगे कि हमारा वो काम कर दें, हमारा ये काम कर दें, क्योंकि उन्होंने कभी ना का ऐसा नहीं बने। अब महंगाई करनी है, कुछ सस्ता करना है, कुछ महंगा करना है, जो भी सारा दारोमदार होगा वो शहबाज शरीफ साहब पर डाल दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जब बात आएगी तो वो तो ये कहेंगे कि भाई वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, वो ये सारा कर रहे हैं, तो मलबा सारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आएगा। अब देखते हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो किस तरह से ये सारी सिचुएशन को टैकल करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो वैसे तो बड़े मंझे हुए एक सियासतदान हैं, बड़े सालों से वो भी सियासत कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने 2018 में जिस तरह से जब ये इलेक्शन हुए और जब PDM बनी, उसके बाद ये जब जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने 16-18 माह के अंदर जो है वो ये सारी हुकूमत को संभाला, और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब बाहर गए और फिर इमरान खान को जेल में जब वो भेजा, और फिर जिस तरह से अभी वो दोबारा इलेक्ट हुए और अब दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, और बल्कि अपनी भतीजी को वज़ीर आला पंजाब भी बना रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक बहुत जो है वो बड़ी जो बात है मैं कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहब के हवाले से, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से सॉरी, कि वो किस तरह से वज़ीर आला पंजाब बनती हैं और किस तरह से वो सारी सिचुएशन को टैकल करती हैं। क्योंकि इससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो ना तो अपोजिशन में बैठी, ना ही वो बड़े मनसब पर बैठी, ना ही उन्होंने इस तरह से वज़ारत आला का या वज़ीर आला का कोई ओहदा उन्होंने संभाला। लेकिन अब वो अचानक से सूबा पंजाब, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, उसका वो एक उनको मनसब जो है वो सौंपा जा रहा है। तो लेट्स सी कोई ऐसा जो है वो काम करती हैं मरीम नवाज़ साहिबा कि पाकिस्तान की तारीख़ बदल जाए। तो खैर अब देखते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो PDM बनी और रात एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि हुकूमत साजी की जाए, इसमें बड़ी जमातें जो है वो शामिल हुई हैं, लेकिन यहाँ पे एक शख्स जो है वो गैर हाज़िर था और वो PDM में इसका वो हिस्सा नहीं बने हैं। वो थे मौलाना फजल रहमान, जो कि PDM के सरबराह थे, लेकिन अब जो है वो अपने कुछ मसाइल की वजह से वो इस PDM का हिस्सा नहीं रहे और अब वो यहाँ पर मंजर आम पर गायब हैं। जो कि ये सारा मामला, जो कि ये सारी हुकूमत के अंदर जिनका रोल था इमरान खान की हुकूमत को ब्रेक डाउन करने में, बाकी आप समझदार हैं। तो खैर अब देखते हैं जी कि ये सारा मामला है किस तरह से इसको टैकल किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है ये सारा मामला आ गया है, तो लेट्स सी, और उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के अच्छे वज़ीर-ए-आज़म बने और पाकिस्तान की ये जितने भी क्राइसिस हैं, जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, उनको ये टैकल करें।